वालेकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज़। मैं हूं मोनिस रज़ा। हेडलाइंस आपने मुलाहज़ा की। अहम खबर से बुलेटिन का आगाज़ करेंगे। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मामूली कमी कर दी। पेट्रोल की कीमत में ₹2.20 की कमी कर दी गई। डीजल ₹1.50 फ़ी लीटर सस्ता कर दिया गया। नोटिफिकेशन जारी हो गया। पेट्रोल की नई कीमत ₹327.62 फ़ी लीटर मुकर्रर कर दी गई। डीजल की नई कीमत ₹380.86 फ़ी लीटर मुकर्रर की गई है। अहम खबर है, हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मामूली कमी कर दी। पेट्रोल की कीमत में ₹2.20 की कमी कर दी गई। डीजल की कीमत ₹1.20 फ़ी लीटर कम की गई, जिसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। जमात इस्लामी का 9 अगस्त को मुल्क भर के गवर्नर हाउसेस और वज़ीर आला हाउसेस के बाहर एहतजाज करने का ऐलान। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान ने लाहौर में धरने से खिताब करते हुए कहा कि लाहौर में वज़ीर आला हाउस की तरफ मार्च करेंगे, जबकि कराची, पेशावर और कोयटा में गवर्नर हाउसेस के बाहर धरने दिए जाएंगे। पेट्रोलियम लेवी और महंगाई के खिलाफ तहरीक का आगाज़ हो चुका है। ये सिर्फ ट्रेलर है, आइंदा का लाहे अमल मज़ीद सख्त होगा। 9 तारीख को यहाँ लाहौर के तख्त की तरफ मार्च करना है। आपको सीएम हाउस की तरफ जाना है और बैठ जाएंगे जब तक ये लेवी ये खत्म नहीं करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा वो भी मार्च करेंगे और वो भी वहां पर गवर्नर हाउस पर बैठेंगे। कराची में इस वक्त जो शारा फैसल पर बैठे हुए गवर्नर हाउस पर तारीखी धरना शुरू हो जाएगा। 9 अगस्त चारों सूबों में वज़ीर आला और गवर्नर हाउसेस के सामने तारीखी धरनों का आगाज होगा। जिस तहरीक का आगाज किया है ये नुक्ता आगाज है, ये इख्तिताम नहीं है। ये तो ट्रेलर था, आगे तो पूरी अक्सबंदी हुई है। उसका मुकाबला तुम्हें करना पड़ेगा। पेट्रोलियम डीलर्स की जानिब से हुकूमत को दिया गया वक्त ख़त्म हो गया। पेट्रोल पंप्स बंद होंगे या मुज़ाकरात होंगे। पेट्रोलियम डीलर्स ने पीर को हंगामी इजलास तलब कर लिया है। हंगामी इजलास में मुल्क गिर हड़ताल और पेट्रोल पंप बंद करने के ऑप्शन पर गौर होगा। PPDA ने वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक को हंगामी ख़त लिख दिया है। मसाइल पर फौरी पेशरफ्त का मुतालबा किया गया है। चेयरमैन मलिक खुदा बख्श कहते हैं कि प्राइस एडजस्टमेंट ने डीलर्स को शदीद माली बहरान से दो चार कर दिया है। हमने आज मिनिस्टर साहब को एक ख़त लिख दिया है। हुकूमत को आपने 2 हफ्ते दिए थे, वो 2 हफ्ते पूरे हो गए हैं, लेकिन उसमें कोई ऐसी ख़ास नतीजा नहीं निकला। और अगर खुदा न खास्ता मंडे तक हमें ये कोई चीज़ आपने नहीं दी तो फिर हम मजबूर हो जाएंगे अगला लाहे अमल के लिए। और वो जो हम समझते हैं कि ना हमारे लिए अच्छा होगा, ना गवर्नमेंट के लिए अच्छा होगा, ना इंडस्ट्री के लिए अच्छा होगा। हम आपसे चाहते हैं कि मंडे तक हमें जो भी आपका डिसीजन है फौरी तौर पे हमें दे दें, ताकि हम अपने डीलर हज़रात को मुतमईन कर सकें। वफाकी हुकूमत के साथ भी मुज़ाकरात नाकाम हो गए। ट्रांसपोर्टर्स ने आज से गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मालबरदार गाड़ियों की हड़ताल का ऐलान कर दिया। सदर ऑल पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ओनर एसोसिएशन मोहम्मद अवीस चौधरी ने कहा कि वफाकी वज़ीर के सामने मुतालबात पेश कर दिए हैं। हम वाज़े करना चाहते हैं कि जब तक जायज़ मुतालबात तस्लीम नहीं किए जाते, हड़ताल जारी रहेगी। वफाकी वज़ीर बराए मवासलात अब्दुल अलीम खान साहब के साथ, लेकिन वो मुज़ाकरात बगैर नतीजा ख़त्म हो गए हैं। हमने गवर्नमेंट को अपने मुतालबात बता दिए हैं, उनसे दरख्वास्त की है कि हमारे जायज़ मुतालबात को तस्लीम किया जाए। कल हमारी हड़ताल की कॉल 8 अगस्त को फाइनल है। पूरे पाकिस्तान में गुड्स ट्रांसपोर्टर कल के दिन अपना कारोबार बंद कर देंगे और हमारी तमाम गाड़ियाँ खड़ी होंगी। हमारी ये हड़ताल गैर मुअय्यना मुद्दत तक जारी रहेगी। जब तक हमारे मुतालबात तस्लीम नहीं हो जाते, उस वक्त तक ये हड़ताल जारी रहेगी। जमात इस्लामी की जानिब से पेट्रोल की कीमतों में इजाफे और पेट्रोलियम लेवी के खिलाफ मुल्कगीर एहतजाज किया गया। कराची में शारा फैसल नुमाइश समेत कई इलाकों में धरना भी दिया गया। इस्लामाबाद में 26 नंबर चुंगी, रावलपिंडी में लियाकत बाग के बाहर एहतजाज हुआ। लाहौर में कुर्तबा चौक और मजंग चौरंग पर भी धरना दिया गया। इसके साथ साथ पेट्रोल और महंगाई के खिलाफ शदीद एहतजाज रिकॉर्ड करवाया गया। वफाकी हुकूमत के साथ भी मुज़ाकरात नाकाम हो गए। ट्रांसपोर्टर्स ने कल से गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए माल बरदार गाड़ियों की हड़ताल का ऐलान कर दिया। सदर ऑल पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट ओनर्स एसोसिएशन मोहम्मद उवैस चौधरी एडवोकेट का बयान में कहना था कि वफाकी वज़ीर बराए मवासलात अब्दुल अलीम खान और दीगर हुकूमती हुक्काम के सामने ट्रांसपोर्टर्स के तमाम बुनियादी मुतालबात वाज़े और दो टोक अंदाज में पेश किए गए। हम वाज़े करना चाहते हैं कि जब तक हमारे जायज़ मुतालबात तस्लीम नहीं किए जाते, हमारी हड़ताल जारी रहेगी।
वफाकी वज़ीर बराए मवासलात अब्दुल अलीम खान साहब के साथ, लेकिन वो मुज़ाकरात बगैर नतीजा ख़त्म हो गए हैं। हमने गवर्नमेंट को अपने मुतालबात बता दिए हैं, उनसे दरख्वास्त की है कि हमारे जायज़ मुतालबात को तस्लीम किया जाए। कल हमारी हड़ताल की कॉल 8 अगस्त को फाइनल है। पूरे पाकिस्तान में गुड्स ट्रांसपोर्टर कल के दिन अपना कारोबार बंद कर देंगे और हमारी तमाम गाड़ियाँ खड़ी होंगी। हमारी ये हड़ताल गैर मुय्यना मुद्दत तक जारी रहेगी। जब तक हमारे मुतालबात तस्लीम नहीं हो जाते उस वक्त तक ये हड़ताल जारी रहेगी। निज़ाम नाकाम हुआ नहीं, नाकाम किया गया है। आइन रियासत की रीढ़ की हड्डी है, बार बार रीढ़ की हड्डी को तोड़ा गया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं कि निज़ाम की नाकामी का ऐलान किया तो उसका हल भी बताएं। आज़ाद कश्मीर के ज़िला बाग में एहतजाजी जलसे से खिताब करते हुए उनका कहना था कि नून लीग को गलत फहमी है कि वो आज़ाद कश्मीर में हुकूमत बनाने जा रहे हैं। इस्लामाबाद में भी लीगी हुकूमत की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। कहा जाता है कि सिस्टम कोलैप्स, आइन जो किसी भी रियासत का रीढ़ की हड्डी होती है। आप मुझे बताएं, पाकिस्तान ने अपने आइन को, अपनी रीढ़ की हड्डी को कितने दफा तोड़ा है। निजाम नाकाम हो चुका है। निजाम नाकाम नहीं, नाकाम करवाया गया है। लेकिन अगर आप समझते हो कि सिस्टम कोलैप्स है तो इसका कोलैप्स का हल भी बताना पड़ेगा। इनका ये गलतफहमी है कि आजाद कश्मीर में, मुजफ्फराबाद में उनका हुकूमत बनना वाला है। इंतजार करें। कराची में नौजवान ताजिर मीर रजा अली की लाश मिलने का वाकया, कब्र कुशाई के लिए सबसे पहले बनाया जाने वाला मेडिकल बोर्ड बहाल कर दिया गया। डा यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉक्टर नसीम अहमद पैथोलॉजिस्ट के तौर पर फराइज सर अंजाम देंगे। डॉक्टर फरा वसीम बोर्ड में बतौर फॉरेंसिक एक्सपर्ट शामिल हैं। CPLC ऑफिसर आमिर हसन खान बतौर फॉरेंसिक आइडेंटिफिकेशन एक्सपर्ट शामिल होंगे। डॉक्टर कामरान, डॉक्टर श्री चंद और डॉक्टर दानियाल मिर्ज़ा भी बोर्ड के मेंबरान के तौर पर शामिल हैं। पुलिस सर्जन डॉक्टर समिया सैयद बोर्ड की कन्वीनर होंगी। ताजिर मीर रजा अली की कब्र कुशाई के लिए दूसरी मरतबा बनाए गए बोर्ड पर मुतवफ़ी के अहल खाना और वकील ने एतराज़ किया था। जिब्रान नासिर बोले कि बिलावल भुट्टो कहते हैं कि मुल्क भर से लोग कराची इलाज कराने के लिए आते हैं, लेकिन मीर रजा की कब्र कुशाई के लिए कराची के डॉक्टर्स पर एतमाद क्यों नहीं किया जा रहा। 8 डॉक्टर कर दिए नामजद, हमें आ गया उन पे भरोसा, हम हो गए राजी। DG हैदराबाद जिनका कोई लेना देना नहीं है, उन्होंने पूरे बोर्ड को फारिग करके नए 4 नाम डाल दिए जो कि हैदराबाद जामशोरों से आ रहे और हमारा उन पर जरा भरोसा नहीं है। और अब वो ये मीडिया का प्रेशर और प्रेस कॉन्फ्रेंस सुबह की देख के बोलते हैं कि यार मेरे 4 रहने दो और अपनी मर्जी की भी चलो डाल लो जो डालने हैं तो, मगर मेरे ये 4 रतन जो है ये कहीं नहीं जाएंगे, जो अनमोल मैंने खोज के निकाले हैं और मैं इंपोर्ट करा के कराची लेके आ रहा हूँ कि जी ये यहाँ पे आके करेंगे, जो कि कराची में तो शायद एक्सपर्ट है नहीं। मेडिकल बोर्ड के साथ छेड़खानी की जा रही है। क्यों? ये जो सवाल शुरू में पहले दिन लेके निकले थे ना नौजवान, आप उन 10 सवालों का जवाब देते। आप ऐसे माजरत के साथ नाअहल हैं, आपने उस 10 में 90 सवाल और ऐड करके नौजवानों के जहनों में अब 100 सवाल खड़े कर दिए कत्ल के हवाले से। PIACL बोर्ड का इजलास हुआ। मुलाजमीन के लिए एक बुनियादी तनख्वाह के मसावी बोनस मंजूर कर लिया गया। फैसले का मकसद मुलाजमीन की हौसला अफजाई है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने इस अज़म का इजहार किया है कि मुलाजमीन PIA की बहाली के अमल में सबसे अहम सतून है। नई इंतज़ामिया एक बेहतरीन, फ़ाल और आलमी मयार की एयरलाइन बनाने के लिए पूरे एतमाद है। अमेरिका में पैदा गैर अमरीकी शहरियों के हर बच्चे को शहरियत का हक मिलने से मुताल्लिक़ कानून को मज़ीद सख्त कर दिया गया है। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने नए एग्जेक्टिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। अपने साबिका एग्जेक्टिव ऑर्डर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के इक़दाम को बदकिस्मत फैसला करार दे दिया। पाकिस्तान से मुस्तकिल दुश्मनी भारत के मफाद में नहीं। RSS चीफ मोहन भागवत भी पॉलिसियों के खिलाफ बोल पड़े। जेनजी से खिताब में मोहन भागवत ने कहा कि जंग के दौरान तो हम हुकूमत के साथ हैं, तहम हमसायों से मुस्तकिल नफ़रत के हक़ में नहीं। पाकिस्तान और चीन से अवामी और सकाफ़ती ताल्लुक़ात हमेशा के लिए ख़त्म नहीं होने चाहिए। आम पाकिस्तानी हिंदुस्तानियों के दुश्मन नहीं, नफ़रत की असल वजह सियासत है। 20वीं एशियन गेम्स के हॉकी इवेंट के ड्रॉस का ऐलान कर दिया गया है। पाकिस्तान पूल बी में शामिल है। पाकिस्तान के साथ चीन, मलेशिया, ओमान, थाईलैंड और उज़्बेकिस्तान की टीमें भी शामिल हैं। 20 सितंबर को पाकिस्तान का मुकाबला थाईलैंड, 22 को उज़्बेकिस्तान, 24 सितंबर को चीन से होगा। 26 सितंबर को ग्रीन शर्ट्स मलेशिया और 28 सितंबर को ओमान के मध्य मुकाबला आएंगी। एशियन गेम्स 18 सितंबर से 3 अक्टूबर तक जापान में होंगे।
تھائی میں فٹ بال میچ کے دوران آسمانی بجلی کھلاڑی پر آ گری، نوجوان موقع پر ہی ہلاک ہو گیا جبکہ 12 افراد زخمی ہوئے۔ واقعے کے بعد میچ روک دیا گیا اور زخمیوں کو طبی امداد کے لیے اسپتال منتقل کیا گیا۔ نیوز بلیٹن میں فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ bolnews.com۔ دیکھتے رہیے بول۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔